अगर आपके भी घर या दुकान में नौकर काम करता है तो यह खबर आपके लिए है। अगर आप भी अपने नौकर पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। अगर आप भी छोटी सी बात पर अपने नौकर को डांट देते हैं तो यह खबर आपके लिए है। क्राइम टाइम में अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो दिल्ली के लाजपत नगर की है, जहां छोटी सी बात पर डांट पिटने की वजह से नौकर इतना खफा हो गया कि उसने अपने मालकिन और उसके बेटे की हत्या कर दी। डबल मर्डर से दहली दिल्ली, लाजपत नगर में फैली सनसनी। डांट से नाराज नौकर की हैवानियत, बेरहमी से कर दी मां बेटे की हत्या। तारीख 2 जून, वक्त रात 9:43, जगह लाजपत नगर, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली सोने वाली थी। व्यापारी दुकानें बंद कर घर को लौट रहे थे। लाजपत नगर में रहने वाले कपड़ा व्यापारी कुलदीप भी दुकान बंद कर घर को लौटे ही थे, लेकिन घर पर मौजूद पत्नी और बेटे ने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा अंदर से बंद था। कुलदीप ने फोन लगाया, लेकिन किसी ने जवाब भी नहीं दिया। तभी कुलदीप को कुछ ऐसा दिखता है कि उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों की तली जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सीढ़ियों पर खून ही खून दिखाई दे रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने तत्काल पुलिस को फोन कर पूरी जानकारी दी। जब डबल मर्डर की घटना सामने आई, घटना लाजपत नगर के इसी बिल्डिंग के जो फर्स्ट फ्लोर है, इसमें एक मां और एक बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है। हत्या का जो इल्जाम है वो इस घर के नौकर पे लगता है। पुलिस समझ चुकी थी कि कुछ तो अनहोनी हुई है। पुलिस अलर्ट हो गई। पुलिस की गाड़ियां लाजपत नगर के लिए निकल चुकी थीं और जब घर का दरवाजा खोलकर देखा तो मौत का ऐसा तांडव दिखाई दिया जिसने लोगों की रूह कंपा दी। अंदर मौत ने ऐसा खेल खेला कि पूरा घर जैसे खून से सन गया था। हर तरफ सिर्फ खून ही खून दिखाई दे रहा था। कुलदीप की धड़कनें बढ़ रही थीं, पुलिस की बेचैनी बढ़ रही थी और फिर वो दिखाई दिया जिसका अंदेशा था। किसी ने कुलदीप सेवानी की पत्नी और बेटे की हत्या कर दी थी। उन दोनों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। गला काटकर उनकी हत्या कर दी गई थी। कुलदीप सेवानी की पत्नी रुचिका सेवानी का शव बेडरूम में बेड के नीचे पड़ा मिला, तो कुलदीप के बेटे 14 साल के हर्ष की लाश बाथरूम में पड़ी हुई थी। हर कोई हैरान था कि आखिर ये हुआ कैसे। आखिर वो कौन है जिसने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया? कौन था वो जिसने बंद फ्लैट के अंदर खौफनाक खेल को अंजाम दिया था? पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो रहे थे। तभी कुलदीप सेवानी का ध्यान अपने नौकर की तरफ जाता है। वो नौकर जो गायब था। शक की सुइयां भी उसकी तरफ दौड़ने लगी, क्योंकि वही वो शख्स था जो कुछ देर पहले ही घर पर आया था। तो क्या नौकर मुकेश पासवान ही वो हत्यारा है जिसने मां बेटे को मौत के घाट उतार दिया? नौकर जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उत्तर प्रदेश से इसको गिरफ्तार किया गया है। कहा यह जा रहा है कि इस घटना को अंजाम तब दिया गया जब महिला का पति घर में मौजूद नहीं था। जैसे ही महिला का पति कुलदीप घर आता है, दरवाजे अंदर से बंद पाता है, इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और घर के दरवाजे को खोलती है, जिसके बाद से जो महिला थी रुचिका नाम का, उसका शव बेडरूम से बरामद किया जाता है। वहीं उसका बेटा जो 14 वर्ष का था, उसका शव जो है वॉशरूम से बरामद किया जाता है। शक के आधार पर पुलिस ने मुकेश पासवान की तलाश शुरू कर दी। मुकेश बिहार के वैशाली नगर का रहने वाला है। पुलिस का शक यकीन में बदल रहा था, क्योंकि वही घटना के बाद से गायब था। वो बिहार भागने वाला था, लेकिन पुलिस ने उसे उत्तर प्रदेश के डीपीओ जंक्शन से गिरफ्तार कर लिया, जिसने पूछताछ में अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है।
दिल्ली पुलिस द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई थी कि लाजपत नगर में डबल मर्डर का अभियुक्त जो है वो अपने घर दिल्ली से बिहार के लिए जाने के फिराक में है, और वो आज जो है उसे मुगल सराय पंडित दीनदयाल नगर स्टेशन पर हमारी आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस के सहयोग से उस अभियुक्त मुकेश कुमार नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो मुकेश जो कुलदीप सेवानी की कपड़ों की दुकान पर काम करने के साथ साथ ड्राइवरी भी करता था। 3 सालों में कभी ऐसा नहीं लगा कि वो इस तरह की घटना को अंजाम भी दे सकता है। हर कोई हैरान था कि आखिर मुकेश ऐसा कैसे कर सकता है। कल ये 8:30 साढ़े 8 बजे की घटना है। पति जो है इनके लाजपत नगर में शॉप है सेंटर मार्केट में गारमेंट्स की, उस पे थे और ये 7:15 के आसपास शॉप से घर आई हैं। उन्होंने घंटे आधे घंटे बाद वहाँ से फ़ोन किया होगा, फ़ोन नहीं उठाया, बेटे ने भी नहीं उठाया। उसके बाद वो लड़का को दुकान से भेजा है, बता रहे हैं जो लड़के दुकान से भेजा है। तो वो आया तो स्कूटी बाहर खड़ी हुई थी, जीने पे खून के निशान थे कुछ। हम तो काम करते थे, ऐसे आते जाते ही देखते थे। दीदी को हाय हेलो ही होती थी बस, और कुछ ना। तो फिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि उसने मालकिन और उसके बेटे की हत्या कर दी। और जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है, क्योंकि उसने सिर्फ एक डांट का बदला लेने के लिए इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है। दरअसल मुकेश ने 40,000 रुपए एडवांस लिए थे। वो रुपए लौटाने में आनाकानी कर रहा था और इसी बात को लेकर रुचिका सेवानी ने उसे डांट दिया था। वो उस पर चिल्लाई थी, जिससे मुकेश इतना आहत हुआ कि उसने धारदार हथियार से रुचिका का गला रेत दिया। इस दौरान रुचिका का बेटा हर्ष भी घर पर मौजूद था, जिसने मुकेश को हत्या करते हुए देख लिया था। फिर क्या था, सबूत मिटाने के लिए मुकेश ने उसे भी बेरहमी से मार डाला। और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसे अभी हम अपने मुगल सराय पुलिस के कस्टडी में रखे हुए हैं। हाँ, इस संबंध में हम दिल्ली पुलिस के संपर्क में हैं और उनको सूचना देते हैं। आ रही है? हाँ बिल्कुल, वो आ रहे हैं और अपना वो विधिक कार्रवाई नियमित कर रहे हैं। आरोपी नौकर पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उसे दिल्ली लेकर पहुंच गई है। अब उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिर इस हत्याकांड की असली वजह क्या है। क्या सिर्फ एक डांट ही इस खौफनाक वारदात की वजह है, या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई है? क्योंकि ये सवाल पुलिस के साथ साथ हर किसी को हैरान कर रहे हैं। हर किसी को चेता रहे हैं कि कैसे एक छोटी सी बात इतने बड़े हत्याकांड का कारण बन सकती है। कैसे एक डांट जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। जिसके बाद ये मामला पूरे देश में एक विषय बन जाता है, एक चर्चा का विषय बन जाता है। अब इस घटने को अंजाम किसने दिया है, फिलहाल नौकर को गिरफ्तार किया गया है, ये जांच का विषय है। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं प्रत्युष सिंह, दिल्ली।